नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा, टेम्पो और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। कांटी से एसकेएमसीएच तक मची चीख पुकार। पुलिस गश्ती पर उठा सवाल, थाने के सामने दुकान में हुई चोरी, बेखबर रही पुलिस। और पैर में ही गोली मारनी थी तो इतना दौड़ाया क्यों? पुलिस से बोला एनकाउंटर में घायल कुख्यात कमरुद्दीन उर्फ मकरा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। गांव के लोग खुशी खुशी गणेश पूजा का मेला देखने जा रहे थे। बच्चे भी नए नए कपड़े पहनकर मेला देखने जाने को लेकर आतुर थे। ऑटो पर सवार होकर घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एनएच पर पहुंचे, तभी ये हादसा हो गया। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आवाज़ सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया, जहां 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। घटना कांटी पानापुर थाना क्षेत्र की है। कांटी थाना क्षेत्र के अकुराहा गांव निवासी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गणेश पूजा का मेला देखने जा रहे थे। रास्ते में पखनाहा में एक ट्रैक्टर खड़ी थी, जिसमें अनियंत्रित टेम्पो ने पीछे से ठोकर मार दी। इस घटना में टेम्पो सवार सभी लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों में चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी पानापुर ओपी थाना को दी गई। सूचना मिलने पर आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 5 वर्षीय मानसी कुमारी और 23 वर्षीय रागनी देवी के रूप में हुई है। वहीं घायलों में टेम्पो चालक शत्रुघ्न पासवान, खुशबू कुमारी, कंचन कुमारी, नीलू कुमारी, आशिक कुमार, राधिका कुमारी, पुष्पा देवी, राजेश ठाकुर, विराट कुमार, आहान कुमार, अदिति कुमारी समेत कई लोग शामिल हैं। परिजन घायलों को एसकेएमसीएच से प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल ले गए। इस घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। से खबर मिली है, दादाजी फ़ोन किए हैं तो उन्होंने बताए हैं कि भगनी के ऐसे घटना हुआ है। वो लोग घर से निकले हैं, अकुराहा से निकले हैं काटी मेला तरफ गणेश मेला देखने के लिए, तो वो ट्रैक्टर वाला ने मार दिया है पीछे से ठोकर, जिसमें ये लोग 10-12 आदमी थे। जिसमें यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमारा भगनी है, शिवानगी नाम है, और उनका बुआ थी। वो 2 आदमी डेथ कर गया और आदमी को प्रसाद में और कहीं कहीं भेजा गया है यहीं से एम्बुलेंस से। कहाँ के रहने वाले हैं सब लोग? वो लोग है वहाँ अकुराहा के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे? वो लोग में यहाँ कांटी से आगे गणेश मेला देखने जा रहे थे। वो लोग सब लोग एक साथ जा रहे हैं? हाँ, सब कोई एक टेम्पो से जा रहे थे। जो बच्ची डेथ की है, क्या नाम है उसका शिवानगी नाम है। कितना उम्र होगा उसका? 5 साल। 5 साल। और एक और जो डेथ की, वो शिवानगी के बुआ है, हुआ। क्या नाम है उनका नाम तो हमको नहीं जानकारी है। 2 आदमी मरा है? हाँ, 2 आदमी डेथ किया। बाकी लोग घायल है? बाकी लोग को यहाँ से दूसरा जगह हम लोग भेज दिए हैं। देखिए यहाँ का सिचुएशन सही नहीं। टेम्पू में सब मेला घूमने जा रही थी, उस बीच में एक्सीडेंट हुआ है। कौन मेला घूमने जा रहे थे? गणेश पूजा जा रही थी कांटी घूमने, उसी बीच में घटना हुआ है। क्या नाम था? रागनी कुमारी और एक बेटी है मानसी, जो हमारे भतीजी लगती है। ऑटो में कुल कितने लोग सवार थे? उसमें 7-8 लोग सवार थे, ड्राइवर लेकर। उसके बीच में घटना हुआ। क्या लोग घायल हुए, क्या लोग की मौत हो गई? इसमें से 5 लोग घायल हैं, जिसमें 2 आदमी को एक्सपायर बताया जा रहा है। कहाँ पे घटना हुआ है? कांटी के आसपास में हुआ है।
कहाँ जा रहे थे? ये लोग कुराहा से काटी के लिए जा रहे थे मेला देखने। जी। क्या नाम? क्या कि सर आगे एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर पहुँचे, देखे स्थिति गंभीर, 5-6 आदमी थे, सभी को उठाकर लाद के अपना गाड़ी से यहाँ लाए, कांटी से लाने के बाद वहाँ कहीं की रेफर करके भेजे SKMCH। कितने लोग को लाए थे? 4-6 आदमी के लाए थे करीब। यहाँ पर कैजुअलिटी मौत भी हुई है। हाँ, ओनर मौत की तो लगभग वहीं स्पष्ट था। दो है, एक महिला, एक बच्ची। बच्चे की मौत। घायल कितने हैं? घायल 4 और है। 4 और हैं और बाकी लोग? हाँ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगता है कि लोग ले जा रहे थे कि यहाँ हमारा बढ़िया सुविधा न है, हालांकि यहाँ ही ठीक था, लेकिन जब हम उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। घटना स्थल पे जब आप गए हैं तो कैसे घटना हुई है? ये देखिए कि एक डल्ला है, डल्ला के पीछे टेम्पू टकराया हुआ है, कोई कह रहा है कि पीछे गाड़ी मार के धक्का चल गया, अब इसको साइड लेने में मारा या क्या है, तो हम लोग तो देख नहीं सके, अज्ञात वाहन वहाँ कुछ मिला नहीं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका रोगी के लेके अपने गाड़ी से चले आए कांटी से, वहाँ से लोग SKMCH रेफर करके दूसरा गाड़ी से, लेकिन फिर भी हम लोग सहयोग में किया, और अन्य लोग हैं किस स्थिति में है, कहीं रास्ते में तो न भटक जाए, हम लोग साथ में सहयोग में आए यहाँ तक। मुजफ्फरपुर में बीती रात बेखौफ चोरों ने एक सर्विसिंग सेंटर का ताला तोड़कर लगभग 3 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी होने पर दुकान मालिक ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हाथी चौक गौशाला रोड मिठनपुरा थाना के सामने स्थित सज्जाद वर्कशॉप और सर्विसिंग सेंटर की है। दुकान मालिक मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि शनिवार की शाम 8:30 बजे वो दुकान बंद कर घर चले आए। रोजाना की तरह रविवार को जब उनका कर्मचारी साजिद दुकान खोलने पहुंचा तो ताला टूटा देखा तो इसकी जानकारी दी। दौरा दुकान पर पहुंचा तो देखा कि गले में रखे 2,70,000 नगद समेत एक सोने की अंगूठी व गले का चेन भी गायब है। सज्जाद ने बताया कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक स्टाफ को दुकान से निकाला था, उसी के ऊपर उसका शक जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 365 दिन हमारे एक शाहिद भाई हैं, वही दुकान खोलते हैं। दुकान खोले हैं तो दोनों दुकान का ताला नीचे का टूटा हुआ था, ताला भी गायब था। वो हमको इन्फॉर्म किए कि भैया आप दुकान खोलते हैं क्या? हम बोले भैया तो हम दुकान नहीं खोले सुबह में। तो देखिए ना, शटर उठाए हैं तो पहला दराज का ताला टूटा हुआ है, उसका दूसरा दराज का ताला टूटा हुआ है। तो हमने उनसे बोला कि जिस पर काउंटर पर मोबाइल रहता है वो काउंटर का रेक पता करिए। तो वो बोले कि नहीं ये भी टूटा हुआ है। तो बोले उसके अंदर पैसा था, तो बोले इसमें कुछ नहीं, एकदम खाली है, सिक्का है, एक 20 का नोट है, एक सिकरी था, एक अंगूठी था। और नया मोबाइल खरीद के लाए थे 10-15 दिन पहले, उसको यूज नहीं किए थे, एक दिन सिम लगा के चेक किए थे, छोटा मोबाइल था। वो मोबाइल जस का तस है। और कुछ पैसा था जो इंतजाम 10 दिन से 20 दिन से कर रहे थे। मोटा मोटी पैसा हमको एक आदमी को 3 लाख रुपया देना था पूरा के, तो 240 हम कहीं से इधर उधर से पूरा के हम उसको जमा कर रहे थे। और वही 20-30 हज़ार का खुदरा था जो दुकान में रहता है, जैसे हर मोबाइल वाले से बीट पर लेते हैं और शॉर्ट सामान जो है उधार फुधार लेते हैं जिसको देने के लिए रहता है, उस सारा पैसा जो है गला खाली करके ले गया। कितना का पूरा टोटल क्षति हुआ होगा? मोटा मोटी हमको जहाँ तक लग रहा है 240 तो हम किसी तरह जो है ना 20-25 दिन में पुराए थे। आज हमको एक आदमी को बयाना करना था सामान के लिए, वही 25-30 हज़ार रुपया जो काउंटर में था, मोटा मोटी वही 270 के आसपास रहा होगा पैसा। किसी पे शक भी है? शक तो है कि एक लड़का को जो है हम कुछ दिन पहले है 20-15 दिन पहले दुकान से निकाले थे। और मेरा एक दोस्त है आदर को वो बोलबो किया था कि सैयद भाई के पास पैसा बहुत है। तो दोस्त ने हमको बोला गया कि भाई पैसा तो उसका ना है, तुम्हारे बाप का थोड़े है। जो आज हमको इस बात को जिक्र हुआ, हमको लग रहा है कि उसी पर 90% शक जा रहा है हमको। पुलिस को सूचना दे दिया? 112 को हमने सुबह में कॉल किया था, वो सब आके देख लिए। उसके बाद इन्फॉर्म बोले कि आप 11 बजे थाना पहुंचिए, हम वहाँ सना लिख के दीजिए। मुजफ्फरपुर के पानापुर में एनकाउंटर में घायल कुख्यात कमरुद्दीन उर्फ मकड़ा ने ऐसा बयान दिया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। SKMCH में हालत देखने आए पुलिस कर्मियों से उसने कहा कि अगर पाँव में ही गोली मारनी थी तो इतनी भागदौड़ क्यों हुई, आराम से गोली मार देते। कुख्यात मकड़ा अब तक 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका है। 2 माह पहले ही भी पानापुर थाना पर वाहन जांच के दौरान फायरिंग कर फरार हो गया था। वह लगातार पानापुर इलाके में दबिश डाल रहा था। मकड़ा गैंग के 4 अन्य शातिरों की पहचान हुई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को पानापुर करियात चक्रबरपुरवा स्थित पक्की सड़क पर थाना की टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में थाना की टीम को
रोकने पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधी कर्मी ने अचानक फायरिंग कर दी। टीम ने अपराधी को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी, लेकिन अपराध कर्मी ने लगातार फायरिंग करने लगा। पुलिस वाहन में 2 गोली लगी, तब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें कुख्यात कमरुद्दीन उर्फ मकरा के दोनों पैर में गोली लगी थी। घायल कमरुद्दीन उर्फ मकरा का SKMCH में इलाज चल रहा है। उसके पांव की हड्डी टूटी हुई है। लोग गोली का जख्म ठीक होने पर स्टील लगेगा। आप अकेली लड़की हैं या महिला, मुजफ्फरपुर में रात में अकेले सफ़र करना है, लेकिन किसी बदमाश या मनचले का डर सता रहा है, तो पुलिस सुरक्षित सफ़र सुविधा मिशन के तहत आपको सुरक्षित आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। इसके लिए बस आपको डायल करना है 112 पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना है। जब आप डायल 112 पर कॉल करेंगे तो उधर से पूछा जाएगा कि आपको कहां और कितने बजे जाना है, किस वाहन से जाना है, निजी या प्राइवेट गाड़ी से जाना है, उसकी जानकारी देनी है। इतनी जानकारी देने के बाद पुलिस आपके मोबाइल के लोकेशन के आधार पर ट्रेस करती रहेगी। जब आप अपने संबंधित स्थान पर पहुंच जाएंगी तो बस आपको एक ऐप मिलेगा, उस पर ओके करना होगा। इसको लेकर पदाधिकारी स्कूल व कॉलेजों में जाकर छात्राओं को जागरूक कर रही हैं। सभी थाने जहां महिला हेल्प डेस्क कार्यरत है, उनकी पदाधिकारी अपने अपने थाना क्षेत्र के +2 स्कूल व कॉलेजों में जाकर छात्राओं को अगले 7 दिनों तक जागरूक करने का जिम्मा दिया गया है। महिला हेल्प डेस्क के प्रभारी छात्राओं के बीच जाकर साइबर फ्रॉड, महिला संबंधित अपराध, बच्चों से संबंधित अपराध के साथ साथ बिहार पुलिस बच्चियों के लिए क्या कर रही है, इसकी जानकारी दी। मैं यह कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की अगर कहीं बाहर जाती है तो उसे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वह डायल 112 पर कॉल कर सकती है, और कुछ भी इमरजेंसी है तो वह किसी भी पुलिस या बगल में कोई भी कॉल, अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है तो वो उससे भी कॉल करवा सकती है। किसी के घर पे कोई अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपकी बेटी मेरे पास है, पैसा सेंड करिए, तो किसी को भी पैसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि इस लिंक पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप पे आता है, तो उस पर हम लोग को नहीं क्लिक करना रहता है। कहीं भी रात में बाहर जा रहे, जरूरी पड़ गई तो हमें कॉल कर देना चाहिए 112। मैम बताई है कि हम लोग को मतलब कि अगर कोई लड़का छेड़ रहा है या मतलब कमेंट पास कर रहा है तो हम लोग को मैम जो नंबर दी उन पे संपर्क करना है, और मैम बोली है कि हम लोग को कुछ गलत नहीं करना है, और है ना मतलब कि अगर कोई गलत नंबर से कॉल आ रहा है तो उस कॉल को भी नहीं उठाना है। ऐसे ही इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना है, और कुछ भी मतलब मैम को फ्रेंड समझ के रहना है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो उनको कॉल करना है। मैम हम लोग को बता रही थी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी साइबर क्राइम वाला से जो आजकल चला हुआ है, अगर कोई भी मैसेज आता है क्लिक करने के लिए, अभी कोई से नंबर से फ़ोन आता है तो वो हमको नहीं उठाना है, और हमें अपने माँ बाप को भी इस बारे में बताना है कि इन सब से दूर रहने के लिए। और हम लोग को मैम बता रही थी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, इस सब का हम लोग को अभी यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और लड़का हम लोग रास्ते में जाते हैं या अंधेरा हो जाता है, कोई भी लड़का हमें कमेंट पास करता है तो हमें उनसे बचने के लिए मैम नंबर दिए, उन पे संपर्क करना है। सबसे पहले जो सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है कि महिला अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, इसी संबंध में बच्चियों को, कॉलेज की बच्चियां हो, स्कूल की बच्चियां हो, सबको जागरूक किया जा रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है कि महिला हेल्प डेस्क क्या काम करती है। उसमें महिला हेल्प डेस्क में एक सरकारी नंबर मिला है जो सभी बच्चियों को ने दिया जा रहा है कि आप इस नंबर से कैसे संपर्क कर सकती हैं, ये आप तक कैसे नंबर आपकी मदद करेगी। फिर डायल 112 जो है वो सरकार की तरफ से मुहिम चला है कि डायल 112 आपकी कैसे मदद कर रही है, वो आपके लिए क्या सुरक्षा प्रदान कर रही है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम, साइबर से किस तरह से लड़कियों और बच्चियों के साथ क्राइम बढ़ रहे हैं, कैसे अपराध बढ़ रही है, इसके बारे में उनकी जानकारी दी जा रही है। और भी जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में भी हम लोग कुछ बता दिया जा रहा है कि जैसे साइबर फ्रॉड में भी बहुत सारे ऐसे क्राइम है जो हर लेवल तक वो बढ़ रहे हैं, हर लेवल से वो हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी बच्चियों को जानकारी दिया जा रहा है कि खुद को भी सेफ रखें और अपने गार्जियन को भी सेफ रखें। ये नॉलेज अपने गार्जियन को भी दे कि साइबर से किस तरह से ठगी हो रहा है, उससे बचे, और अपने आप को किसी भी होने वाले अपराध से कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रखें, इसके लिए वो कैसे हमारे तक पहुँचे, हमसे मदद लें। तो ये सब जानकारियाँ बच्चियों तक हर स्कूल में, कॉलेज में जाकर ये जानकारी दी जा रही है। कितने स्कूलों में? अभी तक 5 स्कूल में जाया जा चुका है, आज ये 7वां स्कूल है, और भी आगे हम लोग स्कूल में जाकर ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं।
डायल 112 का किस तरह से लाभ मिलेगा वो इस संबंध में कैसे बताया जा रहा है? डायल 112 पहले जो भी था कि उस पे जो कंप्लेन आता था उसके बारे में बताया जाता था। अब डायल 112 क्या कर रही है कि कोई भी महिला अगर कहीं भी जा रही है रात में, वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, रात्रि हम अकेले नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो डायल 112 से वो अपनी मदद कर सकते हैं, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। उसमें एक महिला पदाधिकारी या महिला सिपाही उनकी मदद कर रही है। लोकल थाना से कांटेक्ट किया जा रहा है, वहाँ से महिला पदाधिकारी या महिला सिपाही के द्वारा उनको सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा रहा है। इस तरीके से डायल 112 उनकी मदद कर रही है। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बच्चों का रिस्पांस तो बहुत पॉजिटिव है। बच्चे ये लोग रिस्पांस कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि आपको क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे जो भी सरकार की कोशिश है उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियों में अच्छा मैसेज जाए, महिलाओं के बीच अच्छा मैसेज जाए, अपराध की रेट जो है वो कम हो। बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन का पहला जिला सम्मेलन रविवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित AIUTUC कार्यालय में संपन्न हुई। इस सम्मेलन में मुरौल, सकरा, कुढ़नी, मुशर्री, मीनापुर, कांटी, मरवन, सरैया, मोतीपुर सहित सभी प्रखंडों से रसोइयों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में सर्वप्रथम काम करने के दौरान देहांत हुए रसोइया और मजदूरों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन के प्रथम जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष नरेश राम ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना निदेशक द्वारा प्रति माह रुपये 2000 मानदेय में वृद्धि करने की अनुशंसा और बिहार सरकार की पहल पर तमिलनाडु के अफसर द्वारा रसोइयों को दी जाने वाली प्रति माह 14,000 रुपये, रिटायरमेंट 1 लाख रुपये एकमुश्त और प्रति माह पेंशन 2,000 रुपये दिए जाने की रिपोर्ट एक दैनिक पेपर में छपी है। सरकार द्वारा उपरोक्त कदम उठाना रसोइयों के द्वारा लगातार चलाए जा रहे आंदोलन का ही प्रभाव है। यह रसोइया के आंदोलन की आंशिक जीत है। उन्होंने प्रतिमाह मानदेय 22,000 रुपये लागू करने, रिटायरमेंट पर 5 लाख रुपये एकमुश्त और पेंशन 5,000 रुपये प्रतिमाह को लागू करने के लिए रसोइया को जोरदार आंदोलन चलाने का आह्वान किया ताकि वे अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकें और सरकारी विद्यालय में अपनी सेवा दे सकें। ये जो है कि आज बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन के मोती झील मुजफ्फरपुर सभागार में आज ये मुजफ्फरपुर का जिला सम्मेलन है। इसी जिला सम्मेलन की तैयारी के लेकर मुजफ्फरपुर जिला के लगभग सभी प्रखंडों से आज रसोइयों की जगह जुटानी हुई है सम्मेलन के मौके पर, जिसमें पारू, सरैया, मोतीपुर, सकरा, कुढ़नी, मीनापुर सभी प्रखंडों से रसोइया की काफ़ी भारी उपस्थिति हुई है जिला सम्मेलन की तैयारी के लेकर। और हम लोग इसलिए जिला सम्मेलन हो रही है कि ये काफ़ी लंबे समय से पूरे बिहार में रसोइया अपने मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है, फिर भी सरकार ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो राज्य और केंद्र की जो गूंगी बहरी सरकार है ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे कि पूरे बिहार में ये जो रसोइया है 12 महीना ड्यूटी करती है, फिर भी महज उसको 10 माह के ही वेतन दिया जाता है और 1650 रुपया के महीना पर ये पूरे बिहार की रसोइया जो है घुटन भरी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है। इसीलिए आज जो ये लाचारी है जो पूरे बिहार की रसोइया की, इस लाचारी के सवालों के लेकर पूरे बिहार में ये हमारा रसोइया के प्रखंड सम्मेलन, जिला सम्मेलन होते हुए और हम लोग आने वाले समयों में ठीक बिहार सरकार के जो चुनाव होने वाली है, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होने को है, उस चुनाव के पहले ही हम लोग पूरे बिहार के सभी जिला और सभी प्रखंडों मुख्यालयों से लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन तेज करेंगे। इसीलिए कि आज पूरे बिहार में देखेंगे कि महज 1650 रुपया के महीना पर रसोइया घुटन भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। इस मजबूरी के लेकर ये रसोइया आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार के अलावा जो तमाम जो अन्य राज्य है, कहीं 10,000, 8,000, 6,000, 7,000, 9,000 रुपया रसोइया के दी जा रही है। बाकी सबसे कम बिहार के ही रसोइयों ने जो 1650 रुपया के महीना पर घुटन भरी ज़िंदगी जीने के मजबूर है। इसलिए आज ये सम्मेलन के मौके पर ये पूरे बिहार की रसोइया ये जो है कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए और 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना करने के बाद रविवार को नवयुवक महाराष्ट्र और स्वर्णकार सराफा संघ ने गणपति बप्पा मोरया अब की बरस को जल्दी आके जयकारे के साथ नम आंखों से गणपति महाराज की विदाई दी। इस दौरान महाराष्ट्र से बैंड मंगाया गया। पूरे रास्ते नाचते गाते उल्लासपूर्वक गणपति जी की विदाई की गई।
मुजफ्फरपुर के सुनारपट्टी से निकली विसर्जन जुलूस मक्खन सा चौक, गरीब स्थान रोड, सैयदगंज टावर, अखाड़ा घाट होते हुए बूढ़ी गंडक नदी पहुंची, जहां गंडक नदी में गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान पूरे रास्ते में जुलूस जहां से भी गुजरी, लोगों की आंखें वहीं पर थम गई। विशाल प्रतिमा जुलूस को देखकर लोगों ने भी गणपति को नम आंखों से विदाई दी और अगले बरस जल्दी ही गणपति पूजा के आने की कामना की। नवयुवक महाराष्ट्र एवं स्वर्णकार सराफा संघ के सदस्यों ने कहा कि पूजा में संघ के सभी सदस्यों ने अपना अपना योगदान दिया। स्वर्णकार श्री गणपति पूजा समिति की ओर से आज सुनारपट्टी से होते हुए सरैयागंज टावर होते हुए कृष्णा टॉकीज होते हुए विसर्जन अखाड़ा घाट पुल पर विसर्जन होने के लिए बप्पा निकल रहे हैं। इसी के साथ शहरवासी के लिए सबके लिए हम यही चाहते हैं कि सब लोग इसमें मिलकर सब लोग इसमें एक खुशी ज़ाहिर करें। हम लोग हाँ ये महाराष्ट्र सांगली से टीम आया हुआ है, 40 लोगों का टीम है। इसी के साथ गाजा बाजा के साथ बप्पा अपने घर निकल रहे हैं। भैया ये सांगली और महाराष्ट्र से हम लोग के डपली वाले सब आए हैं और ये मतलब दूसरी बार हम लोग वहाँ से महाराष्ट्र से बुलाए हैं ये लोग को, और ये आकर्षक का केंद्र है मुजफ्फरपुर में। ये दूसरी बार हम लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं। हाँ काफ़ी भव्य होता है और ये 45 लोग का कमेटी और समिति हम लोग का 45 लोग का कमेटी लोग आए हैं और ये पूरा ढोल ताशा के साथ संपूर्ण यहाँ से मक्खन सा चौक होते हुए गरीब स्थान, अखाड़ा घाट,
गंडक नदी में विसर्जन होगा और ये भव्य तरीका से हम लोग करते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि स्वर्णकार समाज संघ द्वारा आज जो ये गणपति महोत्सव हो रहा है, आज इस यात्रा में शामिल है और महाराष्ट्र से जो गणपति के सेवा में बैंड आया हुआ है, अद्भुत है। और निश्चित रूप से ये प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा है और गणेश जी सारे विश्व का कल्याण करें, पूरे भारतवासियों का कल्याण करें और विश्व में शांति स्थापित करें और सनातन के उत्थान के लिए इस तरह का पूजा पाठ जो भी समाज, जो भी संगठन करता है, हम उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। प्रेस्टीज कंपनी ने रविवार को मुजफ्फरपुर के लेनिन चौक मझोलिया रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में डीलर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें प्रेस्टीज के बिहार ब्रांच मैनेजर अरविंद भूषण, एरिया सेल्स मैनेजर काजल कटिया, टेरिटरी सेल्स ऑफिसर कुंदन प्रसाद, बिहार सर्विस हेड शशि कुमार एवं गोविंद डिस्ट्रीब्यूटर से कृष्ण केजरीवाल और निखिल केजरीवाल एवं नॉर्थ बिहार के विक्रेता बंधु मौजूद थे। डीलर मीट के दौरान कंपनी के विभिन्न उपकरणों का प्रदर्शन किया गया और दुर्गा पूजा और दिवाली के उपलक्ष्य पर शुभ उत्सव ऑफर और गुड टाइम्स ऑफर की पेशकश की गई। मौके पर गोविंद डिस्ट्रीब्यूटर के निखिल केजरीवाल ने बताया कि आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कंपनी ने ग्राहकों के लिए 2 विशेष ऑफर, शुभ उत्सव ऑफर और गुड टाइम्स ऑफर्स लेकर आई है, जो सितंबर से लेकर फरवरी 2025 तक मान्य रहेगी। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में टीटी के प्रेस्टीज और गोविंद डिस्ट्रीब्यूटर मिलके जो हमारे नॉर्थ बिहार के विक्रेता बंधु हैं उनके लिए हम लोग डीलर मीट अरेंज किए हैं। इसमें हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे फीचर्स पे बात हो रहा है। इसके साथ साथ इस आयोजन का उद्देश्य जो है दुर्गा पूजा और दिवाली को लेकर, चूँकि सेल अच्छा रहता है, कस्टमर्स को हम लोग नया ऑफ़र क्या दे सकते हैं, अपने डीलर बंधुओं के लिए नया ऑफ़र क्या हो सकता है, उसका हम लोग बताने वाले हैं आज ऑफ़र कैसा रहेगा। और साथ में ही जो हमारे जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जो डीलर बंधु आए हुए हैं, उनसे एक संवाद स्थापित करने का ये माध्यम है हम लोगों का। केजरीवाल गोविंद डिस्ट्रीब्यूटर से आज गोविंद डिस्ट्रीब्यूटर और टीटी के प्रेस्टीज मिलकर डीलर मीट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें हमारे नॉर्थ बिहार के डीलर्स बंधु अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगाया गया है। साथ ही साथ दिवाली और दुर्गा पूजा को देखते हुए हमने 2 ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जो कि है शुभोत्सव ऑफ़र और गुड टाइम्स ऑफ़र, जो कि हमारा आपको सितंबर से लेकर फरवरी 2025 तक के लिए ऑफ़र है। विक्रेता बंधु को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, स्कीम्स मिल सके, इसके लिए हमारी उद्देश्य है। किस तरह का ऑफर है? इस ऑफर्स में कॉम्बो ऑफर्स हैं, स्कीम्स ऑफ़र हैं, जैसे बाहर के ट्रिप्स वगैरह के ऑफ़र रहेंगे, गोल्ड वाउचर्स ऑफ़र हैं, विभिन्न प्रकार के ऑफर्स हैं। और हमारे जितने भी भाई बंधु डीलर लोग आए हैं, उन लोगों को हम लोग के तरफ से, गोविंद डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ से जो है मीटिंग का ऑफर मिला है, डीलर मीट का। और डीलर मीट के माध्यम से हमारे जो सर लोग आए हैं प्रेस्टीज कंपनी के, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग अपनी बातें रखेंगे डीलर, और कुछ बताने आए हैं, कुछ सुझाव देने आए हैं और सुनेंगे और सुनाएंगे। प्रेस्टीज का भी कुछ मॉडल लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग को सर बताएंगे। इसी के लिए हम लोग आए हैं। शामिल होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो प्रेस्टीज कंपनी की ओर से है। इसमें आने के बाद बहुत सारी जानकारी कंपनी लेकर के आई है, जिसमें स्कीम वगैरह है, सामने फेस्टिवल है, उसमें डीलर को भी बेनिफिट मिलेगा और सामने कस्टमर के लिए भी कुछ बेनिफिट्स वगैरह का लेकर के आए हैं हम लोग। हम आए हैं, देखते हैं आगे क्या फ़ायदा हमको होता है, क्या ग्राहक को मिलेगा, फिर आगे हम आपसे बात करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।